तो आप भूल जाते हो, मिस्टेक कर देते हो। तो आप जो है अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो क्रिम्सन टैबलेट आपके ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाली है। फिर आप दोष देते हैं कि हमारी बॉडी पे ये सूट नहीं कर रहा, या कोई और रीज़न है, या हमें वॉमिटिंग हो रही है, या हमारे पीरियड्स फिर से डिले हो रहे हैं, कोई भी रिजल्ट नहीं हो रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। टॉपिक आज का आपको समझ आ ही गया होगा थंबनेल देखकर। सो फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो क्रिम्सन 35 टैबलेट के ऊपर रहने वाला, और इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस वीडियो में जो है क्रिम्सन 35 टैबलेट को किस तरीके से लेना है, कौन कौन से पेशेंट्स ले सकते हैं, इसके डोजेस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये किस तरीके से वर्क करती है, तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। क्रिम्सन 35 टैबलेट जो होती है ये एक ऑरल कॉन्सनट्रेटिव पिल होती है, ठीक है। मैं आपको ये पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि ये आप जो है जब डॉक्टर के पास, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले क्रिम्सन 35 टैबलेट पे ही डालते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि इस ये प्रेग्नेंट होने वाली मेडिसिन है, बहुत सारी महिलाएं सोचती है। तो ये एक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जिसका मतलब ये होता है जब तक आप इसको ले रहे हैं आप गर्भ धारण नहीं कर सकते। गर्भ निरोधक गोली होती है ये एक तो इस मतलब जब आप बच्चा नहीं चाहते उस केस में भी दिया जाता है, और जब आप बच्चा चाहते हैं तो उस केस में भी स्टार्टिंग में आपको इसलिए दी जाती है ताकि आपके हॉर्मोन्स जो इम्बैलेंस हो गए हैं वो बैलेंस हो सके, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए पहले आपको इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डालते हैं, देन उसके बाद आपको प्रेगनेंसी की मेडिसिन 3 मंथ्स के बाद दी जाती है, जब तक आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। तो अब क्रिम्सन टैबलेट पीसीओडी, थायराइड, किसी भी तरीके की इनफर्टिलिटी, वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, एक्ने हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ों में दी जाती है। तो देखिए इसको लेने का तरीका क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं बता देती हूँ जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है वो इस चीज़ को ना ले, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, बच्चे को दूध पिलाती है, वो भी ना ले। और अब मैं बताती हूँ किस तरीके से लेना है। इसका डोज है ये 21 डेज की पिल्स आती, मतलब पिल्स होते हैं, 21 दिन की गोलियाँ आती हैं। उस पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये सब लिखा रहता है। तो महिलाएं ये कंफ्यूज जाती है, और क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं कि ये इस पे लिखा है ट्यूसडे, तो क्या मैम हम ट्यूसडे से ही इसको लेंगे? पहली गोली पे लिखा होता है जैसे ट्यूसडे या वेडनेसडे, किसी भी तरीके से वो स्टार्ट कर देते, या मंडे, तो जो लिखा है क्या हम उसी दिन से स्टार्ट करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इसलिए वो लिख देते हैं ताकि ये 21 गोली है, आपको हमेशा याद रहे 21 गोली ही लेना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको मंडे लिखा है तो आप मंडे से ही लेंगे। आपको पीरियड्स के तीसरे दिन या 5वें दिन से ये इसको लेना शुरू कर देना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब नहीं देखना, कोई डेट नहीं देखनी, लेकिन जिस दिन पीरियड्स आए उसके 5वें दिन से लेकर आपको ये पूरी गोली लेनी है 21 दिन तक। अगर इसके बीच में आपका पीरियड्स आ जाता है तो उस गोली को नहीं लेनी है, ठीक है। जब 21 गोली आप ले लेंगे तो बहुत सारी महिलाओं को क्वेश्चन आता है 21 गोली कंप्लीट हो गई, पीरियड्स नहीं आए, क्या दूसरी गोली मतलब दोबारा से एक और पत्ता लेके आए और दोबारा से लेना शुरू करें? तो नहीं, गोली 21 दिन आपकी कंप्लीट हो गई है, वेट करो, आपको 7 से 10 दिन वेट करना है पीरियड्स आने का, उसके बीच में आपको पीरियड्स आ जाएगा, कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, ठीक है। दूसरी बात ये आती है जब हम क्रिम्सन 35 टैबलेट ले रहे हैं तो क्या मैम हमने बीच में 1-2 दिन स्किप कर दिया तो क्या हमारे पीरियड्स टाइम पे आएंगे या नहीं? देखिए 1 दिन स्किप हो गया कोई बात नहीं, बट अगर 2 दिन स्किप हो रहा है तो इसमें भी आपके पीरियड्स ना आने के भी चांसेस रह सकते हैं। तो इस केस में क्या करें कि पीरियड्स मतलब आप 2 दिन अगर आप गलती हो गई है आपसे तो आप क्या करें? तो आप जब तीसरे दिन लेंगे ना तो उसमें तीनों गोली एक साथ ले लेना, ठीक है। ये नहीं कि एक मॉर्निंग में ले लिया, एक दोपहर में ले लिया, एक रात में ले लिया, इस तरीके से नहीं करनी, एक ही बार में तीनों गोली लेनी है। और साथ में इस गोली को जब भी ले रहे हैं तो सेम टाइम पे ले, ठीक है। अब बहुत सारी महिलाएं ये भी कहती हैं कि मैम हम वर्किंग है तो हम सेम टाइम पे नहीं ले पा रहे हैं तो हम क्या करें? तो कोई बात नहीं, आप अपने साथ ले कैरी करके जा सकते हैं। 1-2 घंटे का डिफरेंस हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा नहीं कि आप दिन में ले रहे हैं, कभी रात में ले रहे हैं, कभी दोपहर में ले रहे हैं, नहीं, एक सेम टाइम बनाइए, उसी टाइम पे लीजिए ताकि रिजल्ट अच्छा दिखाए। इस ये मिथ भी मैंने आपका दूर कर दिया।
अब बात आती है क्रिम्सन 35 टैबलेट को किस समय लें। तो इसको आप रात को सोते समय लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको लेने के बाद जो है हमारे हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करने शुरू कर देते हैं, बैलेंस होने लगते हैं। तो हार्मोन जो है इधर उधर होते उतार चढ़ाव होता रहता है, जिस वजह से आपको हेड पेन, बहुत सारे ये भी कमेंट आते हैं ना कि मैम हमें नोजिया फील हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा आ रहा है, हेड पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। तो ये इसी वजह से होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स है ये। 10% वुमेन ऐसी जिसको ये सूट कर जाता है, जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं आते, बाकियों को इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। और इस मेडिसिन को लेने से वेट भी पुट ऑन होता है, वेट बढ़ता है। ठीक है, तो जब आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो थोड़ी वर्कआउट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका बॉडी वेट जो है वो कंट्रोल में रहे, बढ़े नहीं। तो ये जो है इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ इसको रात को सोते समय लें। पानी की जगह अगर दूध से लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, ताकि आपको बॉडी के अंदर थोड़ी सी वीकनेस भी ना हो, हेड पेन जैसी थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो सब भी दूर हो जाए। इसलिए जब इसको लेके आप सो जाएंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिन में अगर आप ले रहे हैं तो पूरा दिन आपको इसी के साथ जो है सफ़र करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अब क्रिम्सन 35 टैबलेट को लेते हुए क्या गर्भ धारण किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। अब कई महिलाएं कहते हैं कि मैम बीच में 2-3 दिन हमने नहीं लिए तो क्या गर्भ धारण कर सकते हैं? तो भी नहीं। क्रिम्सन को लेते हुए प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है ये, तो ये कंसीव नहीं हो सकता है इस दौरान। ठीक है, तो ये थे। और हाँ, एक्ने हैं जिनको, उनको इसलिए दी जाती है क्योंकि उनके एक्ने होने का वो एक रीज़न होता है कि आपके हार्मोन्स जो है वो डिसबैलेंस हो गए हैं। तो अगर वो बैलेंस हो जाएंगे तो आपके एक्ने भी है जो कंट्रोल में हो जाएंगे। बट मैं आपको लास्ट में एक हो यूट्यूबर होने के नाते और एक आपकी फ्रेंड होने के नाते एक सजेशन दूंगी कि अगर आप जो है ये मेडिसिन ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप नेचुरली ठीक कर पाएँ। ठीक है, मेडिसिन की आदत अपनी बॉडी को मत दीजिएगा। ओके, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय। कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।